हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से कंटिन्यू। आपसे मैंने पूछा था व्हाई सेल डिवीजन टेक्स प्लेस। चलो वॉच करो। यहाँ पे सबसे पहले हमने कहा कि सेल डिविजन्स क्यों होता है और कैसे होता है, ठीक है ना। तो क्यों होता है उसकी आंसर आपको मैंने बोला था कि आप अपना जो है मेरे कमेंट सेक्शन में आ कर के आप कमेंट्स करो, ठीक है ना, रिप्लाई करो कम से कम, ठीक है। चलो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि सेल डिविजन्स क्यों होता है। इसके लिए दो अवधारणा है, मतलब कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि दो थियरी इसके ऊपर दिया गया है। एक तो कंडीशन है कि कर्न प्लास थियरी की बात करते हैं और कैरियोप्लाज्मिक थियरी की बात करते हैं। दूसरी जो है सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो की बात करते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें इसकी डिस्टरबेंस के बारे में बात करना पड़ेगा। मतलब कि सेल में जब कभी भी न्यूक्लियो और साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो, मतलब कि सेल की साइज बड़े हो जाए, तो क्या हो सकता है, सेल डिवीजन हो सकता है। वो कैसे, मतलब कैसे हो सकता है कि मान लो कि कोई मतलब कि सिंपल तरीके से बोलूँगा कि कोई राज है, वहाँ पे राजा है, ठीक है ना। तो मतलब कि अब राजा की जो जो मतलब कि राजा की कंडीशन में बात करें तो उसके बच्चे होंगे तो 2 4 5 10 होंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही बात करें कि प्रजा तो ढेर सारे हैं, बहुत सारे प्रजा हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि उनके पास ढेर सारे बच्चे होंगे और उनकी दायरा बढ़ते जाएगा, पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा। लेकिन एरिया एकदम सीमित है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। पहले तो था कि एक लिमिटेड पॉपुलेशन था, मतलब कि वहाँ का जनसंख्या था जिस पे राजा की कंट्रोल थी। बट क्या हुआ कि एक समय आया जिसमें मतलब कि इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई कि राजा के कंट्रोल से बाहर हो गया। दैट मीन्स कि कहने का मतलब है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल, ठीक है ना, वो हो सकता है सेल ऑर्गेनेल की साइज बढ़ जाए, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन कि साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम बढ़ जाए। तो कंडीशन क्या है कि जैसे साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम बढ़ेगा तो सेल क्या होगा, स्ट्रेच करेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो न्यूक्लियस के भी साइज बढ़ते बट माइनोटली, बहुत ही छोटा सा, मतलब कि राजा के बाल बच्चे होंगे तो 2 4, एक प्रजा के बच्चे होंगे तो लाखों करोड़ों होंगे। तो होता क्या है कि जैसे ही मतलब कि नंबर बढ़ गए, पॉपुलेशन पॉपुलेशन बढ़ गए, तो क्या होगा कि राजा के कंट्रोल उनके रिच से बाहर है, मतलब वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। जितने लोग थे, जितने प्रजा थे पहले उसको कंट्रोल तो कर लेते थे, लेकिन अब जो है उनकी दायरा बढ़ गया, नंबर ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गए। इसका मतलब है कि उनको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। उसी तरीके से सेल के अंदर न्यूक्लियस भाई साहब जो है, न्यूक्लियस इज द किंग ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, जो भी क्रियाक्रम होता है, जितने भी रिएक्शंस होता है, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक, जो भी रिस्पिरेशन हो, चाहे ग्लाइकोलिसिस हो। रिस्पिरेशन में 4 स्टेप जानते, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, ठीक है ना, लिंक रिएक्शन 4। मतलब कि ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सब के सब रिएक्शन है। तो कंडीशन क्या था, मेटाबॉलिज्म को हमने बोला था कि 2 स्टेप होती है, एक तो कैटाबॉलिज्म, दूसरा एनाबॉलिज्म। कैटा मतलब काटने वाला, सिंपल तरीके से काटने, मतलब ऐसा होता नहीं बट अपने लोग को लॉजिकली नहीं ऐसे समझना है, काटना मतलब एक तो ब्रेक डाउन वाली प्रोसेस। रिस्पिरेशन के कंडीशन में क्या होता है कि जो सेलुलर रिस्पिरेशन होती है, तो उस रिस्पिरेशन में क्या हो जाता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं और उससे एनर्जी बनाते हैं, किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। तो ये क्या है, ब्रेक डाउन प्रोसेस है। लेकिन इसके जैसे एनालॉगस की बात करते हैं, इसके उल्टा, मतलब कि एनाबॉलिज्म की बात करते हैं, सिंथेसाइजिंग प्रोसेस की बात करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड CO2 क्या करते हैं, प्लांट जो है अपना खाना बनाते हैं, क्या बनाते हैं भाई, ग्लूकोज बनाते हैं। तो कंडीशन क्या है कि CO2, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्लोरोफिल, इसकी प्रेजेंस में जो है क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया। फोटोसिंथेसिस करने के बाद क्या करता है, खाना बनाया, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके एक बड़े मॉलिक्यूल्स बन गया, तो सिंथेसाइजिंग। तो जितने भी एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन है, सारे के सारे रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो बात यहाँ नहीं, मतलब कि जो भी रिएक्शंस होती है, ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इज द किंग ऑफ द सेल भाई। तो कहा जाता है कि जब किसी राज में राज की बंटवारा हो तो सबसे पहले राजा के घर फूटते हैं।
उसी तरह से सेल में क्या होता है कि सेल के कंडीशन में बात करें तो सेल में सबसे पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ठीक है ना। पहले कैरियोकाइनेसिस तब साइटोकाइनेसिस देन सेल डिविजन्स कंप्लीटेड, ठीक है। तो चलो यहाँ पे बात करते हैं कि व्हाई व्हाई सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, क्यों होता है सेल डिवीजन, क्यों होता है सेल डिवीजन, दिखता क्या टेक्स प्लेस, ये क्वेश्चन है। इसके लिए दो थियरी है जिसमें बात करते हैं, एक तो जानते हैं कर्नप्लाज्म थियरी की, कर्नप्लाज्म थियरी की, और दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है इसी को दूसरे नाम में बोला जाता है कैरियोप्लाज्मिक थियरी, थ्योरी, आप लोग जानते हैं ना, थियरी पढ़िए, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन सही है, इसका प्रोनाउंसिएशन सही है। चलो दूसरा जो थियरी है सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसकी बात करेंगे, दोनों एस्पेक्ट को देखेंगे कि किस तरीके से हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ से जो बात करें तो इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे गिवन बाय, कौन दिए, हार्टविग, किसने दिए, हार्टविग। और इन्होंने बोले क्या कि माइटोसिस या सेल डिवीजन जो होती है ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ द कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। सीधे शब्दों में क्या बोले कि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स में यदि डिस्टर्बेंस हो, दैट मीन्स कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म में यदि डिस्टर्बेंस होती है, दैट मीन्स कि भैया कुछ अतिक्रम होने वाला है, तो सेल विल डिवाइड। इन्होंने क्या कहा, ही सेज दैट, ठीक है ना, ऑन डिस्टर्बेंस ऑफ न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम देन सेल डिवीजन टेक्स प्लेस। कैसे, इसके बारे में वो भी बताना पड़ेगा किस तरीके से। तो इन्होंने क्या किया, स्पेशल बातें बोला, इन्होंने बोली कि भाई देखो कंडीशन क्या है कि किस तरीके से होगा उसके बारे में मैं बयान करता हूँ, मतलब बोलता हूँ कि जो छोटा सा सेल है, ठीक है ना, छोटा सेल है तो इसका मतलब है कि उसकी साइज छोटा है इस वजह से कि उसमें साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम क्या है, कम है। साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम क्या है, कम है। इसका मतलब है कि साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम कम है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें दोनों चीज़ों को हमें जानना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कैसे कि डिस्टर्बेंस के बारे में एक चीज़ इन्होंने फाइंड किया, और वो था क्या, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। क्या है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, इसको क्या बोलते शॉर्ट में। कहा कि भैया ये क्या वाला है, ये कौन सा चीज़ है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। कहा कि देखो बेटा मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो चलो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स देखो, यहाँ पे जैसे ही न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म की रेशियो, ठीक है ना, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम या रेशियो बोलो तो ज़्यादा, देन सेल डिवीजन टेक्स प्लेस। यहाँ पे जैसे ही बात किया कि किस तरीके से आपका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स होता क्या है, तो छोटा सा लॉजिक है यहाँ पे लेकिन धांसू है, ठीक है ना। यहाँ चलो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की बात करते हैं, KI की बात करते हैं। ये क्या होता है भला, कहा कि देखो एक हमारे पास क्या है, ये सेल है, ये क्या है, सेल है, और सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, सेल में साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है, सेल में साइटोप्लाज्म होगा। तो कहा कि भैया हमें दोनों की, मतलब कि ये हमारे पास क्या है बेटा, सेल है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। कहा कि दोनों की हमको सेल के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा,
तो कहा कि दोनों की रेशियो, दोनों की वॉल्यूम की रेशियो चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि कहा कि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो होता है बेटा, क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, दिखता क्या, नहीं दिखता, यहां पे मैं बताता हूं। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कहने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियोप्लाज्म की बात कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल वॉल्यूम में अपन काउंट करते हैं तो हाइट, लेंथ, ठीक है ना, और ब्रेथ के बारे में बात करते, ठीक है, तीनों चीज़ें के बारे में बात करते, हाइट, लेंथ और ब्रेथ के बारे में बात करते, ठीक है। ये बिल्कुल जो है आपको दिखेगा कि मतलब कि ये किस तरीके से होता है। तो कहा कि बेटा हम जो बात करेगा इसका, तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस जो है इतनी जगह ऑक्युपाई किए हुए हैं और साइटोप्लाज्म तो पूरे के पूरे में है, लेकिन इतने पार्ट तो छोड़ना पड़ेगा, तब तो साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम आएगा। तो क्या कहा कि न्यूक्लियस की वॉल्यूम तो ईजिली निकल जाएगा। तो कहा कि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के कंडीशन में बात करें तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस को Vn से दे दिया, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन है कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म तो टोटल जो है सेल की क्या करेंगे कि पूरे के पूरे सेल के वॉल्यूम को निकालेंगे, उसमें से न्यूक्लियस की वॉल्यूम को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तो ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा, साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम मिलेगा। तो यहाँ पे देखो क्या कहा कि वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो ये क्या हो गया आपका, सिंपल तरीके से कि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्या, साइटोप्लाज्म, ये हो गई। अब जैसे ही अपन यहाँ पे बात करें तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, ये इन्वर्स का रिलेशन हो गया। ये क्या हो गया, इन्वर्स का रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ, ये इन्वर्स की रिलेशन हुई कि नहीं। तो यदि मान लो, दिखता क्या, रिफ्लेक्शन आ रही है ना, ठीक है। यदि यहाँ पे बात करें, चलो मैं यहाँ लिखता, नहीं दिख रहा है क्या, अब दिखा, चलो यहाँ पे अपन जैसे ही बात करें तो मैं यहाँ लेके आता हूँ, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। इसका मतलब है कि ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि यदि कैरियोप्लाज्म बढ़ जाए तो इसका मतलब है कि सेल में साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब सेल का साइज कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसके लिए दो केसेस को अपनाना पड़ेगा, एक तो वॉल्यूम को हम क्या करें, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को बढ़ा देंगे, और दूसरा क्या करेंगे, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को घटा देंगे। तो दोनों के दोनों कंडीशन, छोटा सेल और बड़े सेल के लिए हमें सब चीज़ें पता चल जाएगा। तो चलो यहाँ पे बात करते हैं, इसको इरेज करो। केस फर्स्ट में देखो स्मॉल सेल के लिए, केस फर्स्ट में स्मॉल सेल की बात करते हैं। तो यहाँ पे चलो केस फर्स्ट की बात करते हैं, केस फर्स्ट, और उसमें भी क्या, स्मॉल सेल की बात करें। स्मॉल सेल में क्या होगा, और हमें पता है, हमें पता क्या है कि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। यदि मतलब कि मतलब साइटोप्लाज्म, यदि साइटोप्लाज्म कम है तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या है, ज़्यादा है। दिख रहा है ना, साइटोप्लाज्म मतलब कि साइटोप्लाज्म स्मॉल सेल है तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म क्या है, कम है, कम है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या है, ज़्यादा है। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ज़्यादा, इन्वर्स का रिलेशन, उल्टा रिलेशन है यहाँ पे। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या है, ज़्यादा है।
अब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जैसे वॉल्यूम कम है तो यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी कम है। इसका मतलब है कि देन न्यूक्लियस कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द साइटोप्लाज्म, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो उसके राज में जो भी चीज़ें हो रही है उस पे न्यूक्लियस का क्या है, कंट्रोल है। न्यूक्लियस भाई साहब क्या कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सेल विल नॉट डिवाइड। क्या हो जाएगा कि राज नहीं बटेगा। रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट सेल विल नॉट डिवाइड, सेल का डिवीजन नहीं होगा। किसके, स्मॉल सेल के कंडीशन में बात करें। लेकिन दूसरा केस हमारे पास है, दूसरा केस है केस 2। ये पहला केस था। केस 2 में यदि बात करें अपन, क्या बात करोगे, यदि लार्ज सेल हो, लार्ज सेल है, इसका मतलब है कि यहाँ पे लार्ज सेल होगा तो साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म ऑब्वियस सी बातें हैं ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा होगा इसका मतलब हमें ये रिलेशन फिर से दिखाना पड़ेगा, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। यदि साइटोप्लाज्म ज़्यादा है तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या है बेटा, कम है। तो इसका मतलब है कि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब है यदि वॉल्यूम ज़्यादा है तो यहाँ पे मोर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मोर मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब है कि इतना ज़्यादा हो रहा है देन न्यूक्लियस डज नॉट कंट्रोल इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी, डज नॉट कंट्रोल इट्स मतलब डज नॉट कंट्रोल साइटोप्लाज्मिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी। रिजल्ट क्या होगा बेटा, रिजल्ट होगा सेल विल डिवाइड। रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट सेल विल डिवाइड, सेल क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे ही न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, मतलब कि यहाँ पे इसका रिजल्ट लिख सकते क्या कि आई जो है डिस्टर्ब होगा देन सेल डिवीजन टेक्स प्लेस। तब क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, मतलब न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब होगी देन सेल विल डिवाइड। ये बातें तो समझ में आ गई। दूसरा जो है आपके पास, दूसरा कहानी है सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ कि पहला था हमारा, दूसरा, चलिए यहाँ पे दूसरे की बात करेंगे तो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। इसका मतलब है कि यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे कि बेटा छोटा सा सेल जो होता है, जो छोटा सेल होगा उसमें सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा, ठीक है ना। वो क्या होगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि मतलब सारी चीज़ें प्रॉपर वे में हो रहा है उसमें। लेकिन जैसे बड़े सेल हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम मोर एंड मोर इंक्रीज कर रहा है, बट उसकी सरफेस एरिया जो है लिटिल बिट इंक्रीज कर रही है। तो जो भी चीज़ें बाहर से सप्लाई होती है, बाहर से उसको सेल मेम्ब्रेन फुलफिल नहीं कर पाते हैं, देन सेल विल डिवाइड। सिंपल तरीके से बोलेंगे कि क्या होता है कि यहाँ पे सरफेस एरिया वॉल्यूम, दूसरा हमारा थियरी था सरफेस एरिया वॉल्यूम
रेशियो दिखता क्या, यहाँ पे बात करें सिंपल तरीके से, रिफ्लेक्शन आ रही, चलिए थोड़ा सा मिनिमाइज करिए इस एरिया में, चलेगा। तो यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो मान लो कि एक हमने बात किया कि एक हमारे पास जो है सेल है, क्या ऐसा पेरेंट सेल है, ठीक है। इस सेल में क्या हुआ, ग्रोथ हुआ, सेल का साइज़ क्या हो गया, बड़ा हो गया, सेल का साइज़ बड़ा हो गया तो न्यूक्लियस भी बड़ा हो गया, तो साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम बढ़ गया। अब जो है ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें तो इसमें कंट्रोल ओवर नहीं होता है एक दूसरे के वजह से, तो ये सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन लिटिल बिट, लेकिन साइटोप्लाज्म जो है इंक्रीज कर रहा है, साइटोप्लाज्म जो इंक्रीज कर रहा है मोर एंड मोर, बहुत ज़्यादा, इसकी कंपेयर में बहुत ज़्यादा ये इंक्रीज कर रहा है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म पे ऑल ओवर कम होगा, और जो भी सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन से कुछ भी चीज़ें आने को होता है इसमें, वो चीज़ें जो है सही सफिशेंट अमाउंट में उनको नहीं भरपाई कर पाता है, इट लीड्स टू द डिवीजन ऑफ द सेल। सेल क्या किया, डॉटर सेल डिवाइड कर गया, सेल क्या हो गया भाई, डिवाइड हो गया। सिंपल तरीके से मैं लैंग्वेज लिखता हूँ, ठीक है ना, व्हेन, ठीक है, व्हेन सेल शोज growth, when cell shows growth, then volume of cytoplasm increases more and more, but volume of, ठीक है ना, बट सरफेस एरिया, ऐसे लिखो तो चलेगा ना, सरफेस एरिया इंक्रीजेस माइन्यूटली, बहुत ही कम, ठीक है, कितना, बहुत कम, ठीक है। क्या हो रहा है कि यहाँ पे सेल ग्रो कर रही है, इसका मतलब साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस मोर एंड मोर, बट सरफेस एरिया जो माइन्यूटली इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स न्यूक्लियस, ठीक है ना, न्यूक्लियस, ठीक है, डज नॉट, ठीक है ना, does not control its metabolic activity, and cell membrane does not fulfill its requirement, then सेल विल डिवाइड। तो क्या हो जा रहा है, सेल डिवाइड कर जा रहा है। अब आपको सेल साइकिल की कंट्रोल करने वाले एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से सेल जो है आपको सेल साइकिल कंट्रोल होते हैं। इसमें कुछ कुछ चीज़ें तो बात करेंगे कि एक माइटोजन के बारे में बात करी जाती है, ठीक है ना। माइटोजन बोले तो वह केमिकल और फैक्टर होता है जो क्या करता है कि G0 से सेल को खींच करके मेन जो है सेल साइकिल में एंट्री करवाता है। तो क्या हो सकता है, ऑक्सीन हो सकता है, साइटोकाइनिन हो सकता है, स्टेरॉयडल हार्मोन हो सकता है, जिब्रेलिन हो सकता है, ठीक है ना। ये सारे के सारे चीज़ें हो सकता है। तो सीधे तरीके से आपको बोलेंगे कि आप यहाँ पे सिंपल तरीके से इसमें आपको बोला जाएगा कि व्हाट इज़ माइटोजन, माइटोसिस। अब जो है हमारी स्टार्ट होगी, यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे किसका,
सेल के कंट्रोल कैसे करते हैं सेल साइकिल को, ठीक है ना। तो रेगुलेशंस ऑफ द सेल साइकिल के बारे में बात करेंगे। वहाँ पे दो चीज़, साइटोकाइनिन और मतलब कि सीडीके, ठीक है ना। मतलब कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज की बात करेंगे और साइक्लिन की भी बात करेंगे। साइक्लिन इज अ प्रोटीन, काइनेज इज अ एंजाइम, ठीक है ना। उस दोनों की बात करेंगे। वहाँ पे चेक पॉइंट के बारे में बात किया जाएगा कि किस तरह से बैरियर को क्रॉस करते हैं और सेल डिविजन्स को स्टार्ट करते हैं, कहाँ कहाँ पे चेक पॉइंट होगा। दो चेक पॉइंट के बारे में जानेंगे। माइटोजन के बारे में जानेंगे कि माइटोजन वह केमिकल है जो क्या कर रही है कि सेल डिवीजन को प्रमोट कर रही है। दैट मीन्स कि ये उस सेल को पुल करके निकाल रही जी नॉट से मेन स्ट्रीम में, ठीक है ना। तो चलिए आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिर से मैं डाल रहा हूँ कि कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल बाय किससे होगा। दो चीज़ हमने कहा कि साइक्लिन है और दूसरा क्या है, सीडीके है। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है और किस तरीके से होता है, और दूसरा जो है कितने जो है हमारे अंदर चेक पॉइंट है इन सेल साइकिल, और ये सेल साइकिल कैसे क्रॉस करते हैं, ये आपको रिप्लाई करना है। तो अभी क्विक करिए जल्दी।